मनुष्य का 3 पार्ट है कि बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। प्राण को 3 पार्ट है, माइंड, विल एंड इमोशन। इफ यू आर कंफ्यूज, कुछ बातों में आप कंफ्यूज हो गया, प्रार्थना भी किया, ये भी किया, कुछ लोगों ने बोला ये है, कुछ लोगों ने बोला वो है, आप खुद कंफ्यूज है, better don't do that. If God is showing you something, He will confirm it. Right now, the Holy Spirit is in and around you. Shubharahadara, Sutharamama. So, what I'm trying to tell you is, मैं जो बोलना चाहता हूँ ये है कि ये परमेश्वर स्वयं बोला हुआ बात है, इसीलिए उसका बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, और इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और हम यशायाह के किताब 66 उसका 1 में जाएंगे। सराफीम नामक स्वर्गदूत, मैंने अभी बोला था कि अलग अलग कैटेगरी का स्वर्गदूत होता है, उसमें से एक कैटेगरी है सराफीम। उनका एक स्पेशलिटी मैंने अभी बोला था, उनको 6 पंखे हैं, उसमें से 2 पंख से वो लोग, हो सकता है बीच का दो पंख होगा, बीच का 2 पंख से वो लोग उड़ते हैं। मैं अपना भावना में बोल रहा हूँ, तो बीच का 2 पंखों से वो अपना उड़ते हैं, और आगे ऊपर का 2 पंख से उसका चेहरा ठकाते हैं, और नीचे ऐसे तो हो पाएगा ना, नीचे का 2 पंखों से अपना पाँव को ठकाते हैं, और बीच का 2 पंख से उड़ते हुए परमेश्वर का महिमा का उपस्थिति में चारों तरफ हमेशा उड़ते हुए हर समय ऐसे बोलता, दिन रात ये बोलता है कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, यही बोलते रहते, और कुछ नहीं बोलने का उनको। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। हम बोलते हैं यहोवा शालूम, हम बोलते हैं यहोवा शम्मा, हम बोलते हैं यहोवा निशी, हम बोलते हैं यहोवा राफा, हम बोलते हैं यहोवा जीरे, ये सब बोलते, पर एक स्वर्गदूत बोलने वाला एक ही शब्द है, वो यहोवा शम्मा नहीं बोलते, शालूम नहीं बोलते हैं, राफा नहीं बोलते हैं, यीरे नहीं बोलते, वो एक ही शब्द बोलते हैं, क्योंकि वो केवल उसी बात को देखा है। हमने चंगाई देखा है, हमने उनका प्रोविजन को देखा है, हम परमेश्वर का बहुत सारे बातों को देखा है, इसलिए हम उस सब बातों को बोलते हैं। पर स्वर्गदूत केवल परमेश्वर का उस पवित्रता को देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं देखने का समय है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। सबसे ज्यादा दिखने वाला, सब बाकी सबको कवर करने वाला परमेश्वर का एक ही बात है, वो है परमेश्वर का पवित्रता। इसलिए वो लोग हमेशा, सराफीम हमेशा यही कहता है कि यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। उसके लिए एक थियोलॉजियन, और मैं बार बार बोलते हुए मैंने सुना था, एक परमेश्वर का दास बार बार बोलते मैंने सुना था, उसका अर्थ ये है, परमेश्वर पिता पवित्र, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पवित्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र। ये परमेश्वर ट्रायून गॉड है, 3 में 1 है, 1 में 3 है, 3 में 1 और 1 में 3 है। ये तीनों अंग परमेश्वर का, तीनों हिस्सा परमेश्वर का पवित्र, तीनों डिपार्टमेंट, पिता पुत्र पवित्र, तीनों पवित्र है कहा है। इसी को स्वर्गदूत हमेशा उनको दिखता है, और परमेश्वर स्वयं भी उसी को बोलता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र रहना, जैसे मैं चंगा हूं तुम चंगा रहो। ये नहीं, परमेश्वर बोला जरूर कि मैं आपको चंगा करने वाला यहोवा हूं, वो भी प्रभु ने बोला हुआ बात है कि आई एम द लॉर्ड हु हीलeth thee, बोला है, सच बात है। पर उससे ज्यादा परमेश्वर बार बार बोला, मैं उसके लिए रेफरेंस और ज्यादा है, इसीलिए मैं कुछ कुछ बता, एक और रेफरेंस में आपको बता सकता हूँ, वो है यहस्केल की किताब में 20 अध्याय का 12 में भी ये लिखा है कि यहोवा मेकादिशकेम, हालेलुया, यहोवा शुद्ध करने वाला, गॉड हु सैंक्टिफाइज। ये परमेश्वर पहले बार बोलते हुए हमने ये पढ़ा था, निर्गमन की किताब 31 का 13 में हमने पढ़ा था कि प्रभु ये बोल रहा है कि तू इसराइलियों को, मूसा से कह रहा है, तुम इसराइलियों ये भी कहना कि तुम विश्राम दिन को मानना। किस बात को बोल रहा है? वो परमेश्वर का महिमा को या पवित्रता को बोलने के लिए बोला, तुम यहोवा का पवित्र दिन को मानना। हालेलुया, विश्राम दिन को मानना, उसको पवित्र करना। मैं बहुत बार सिखाया हुआ बात है कि संडे परमेश्वर का पवित्र दिन है,
और कोई कार्यक्रम में जाने का नहीं है, सुबह उठकर अब अपना काम के लिए जाने का नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर का चेहरे को खोजने का है, परमेश्वर का हाथ को ढूंढने का नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला, आपके लिए काम करने वाला, परमेश्वर का शक्तिशाली हाथों को ढूंढने का समय नहीं है, परमेश्वर का चेहरे को खोजने का समय है। उस समय प्रभु का हमें प्रभु ने दिया हुआ विश्राम दिन को आदर करते हुए, उसमें कोई और काम किए बिना उसके शबात मानने का है। यहूदी आज भी शबात मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज भी यहूदी लोग संडे शबात का दिन जब बाहर जाते हैं कोई बिल्डिंग में, वो लोग है बटन दबा के, एस्केलेटर का बटन भी नहीं दबाता है। एस्केलेटर मतलब लिफ्ट, लिफ्ट जिसको हम कहते हैं, लिफ्ट का बटन भी नहीं दबाता है। वो उधर वेट करेगा, कोई दूसरा आदमी आएगा, बटन दबाएगा, वो अंदर जाएगा, उसके साथ अंदर चले जाएगा। और वो खोलने के लिए भी बटन नहीं दबाता है, उधर खड़े रहते हैं, कोई बटन दबाएगा तब वो दरवाजा खुलेगा, वो बाहर जाएगा। क्योंकि ये बटन दबाना एक काम है, एक वर्क है, इसलिए वो लोग अभी भी शबात दिन में एक बटन भी नहीं दबाता है। वो शबात दिन को इतना मानता है, परमेश्वर का वचन को वैसे की वैसे मानने वाला है यहूदी लोग। और उससे ज्यादा परमेश्वर का आशीषों को, परमेश्वर का महिमा को देखा हुआ है। हम नया नियम का विश्वासी, हम अब्राहम का संतान है, पर अब्राहम का सीड के रूप में। अब्राहम का शारीरिक संतान नहीं है, अब्राहम का आत्मिक संतान है। हम यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता का लहू के द्वारा परमेश्वर का राज्य में आया हुआ प्रिविलेज्ड लोग है। हम आया हुआ, हम मुफ्त में, फ्री में परमेश्वर का संतान बना है। अब्राहम का सीड बनकर नहीं आया, अब्राहम का आत्मिक बीज के रूप में अब्राहम का आत्मिक संतान बना है। तो हम ज्यादा आशीष का वारिश है, हम फ्री में मिला हुआ का अनुभव कर रहा है। हमें ज्यादा वचन मानना चाहिए, हम ज्यादा परमेश्वर का मानना चाहिए, हमें परमेश्वर का पवित्र दिन को ज्यादा मानना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञा को ज्यादा मानना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा को ज्यादा देखा हुआ है, नया नियम का महिमा कम देख रहा है। यहूदी अभी भी पुराना नियम का महिमा को देख रहा है, पुराने नियम का बात को मान रहा है, पुराना नियम को पीछे कर रहा है। मसीहा को अभी तक वो लोग जाना नहीं है, परमेश्वर को मान रहा है, परमेश्वर उनको भी आदर देता है अभी तक। पर ऐसे समाचार अब यहूदी लोग स्वीकार करने लगा है, उसका आशीष है, उसका अनुग्रह उनके ऊपर है, उनके ऊपर दिख रहा है। हम उससे ज्यादा अनुभव किया, हम आगे बढ़ेंगे। सो परमेश्वर में शुद्ध करने वाला है। प्रभु बोला, हाँ मैं तुम लोग मेरा पवित्र दिन को मानो, तो मेरा बात को मानो, हाले तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। ये पवित्र दिन हमें और पवित्र करने का है। हमें कैसे पवित्र करता है हमें, पहले बात मैंने बहुत बार आपसे बोल चुका है। नया नियम में ये सिखाता है, रोमा की किताब पूरा पढ़ने, पूरा एक अभी ने शब्द निकाल के नहीं पढ़ रहा मैंने। हमने ये सीखा था कि हमारा आत्मा को प्रभु ने अपने लहू से पवित्र किया, शुद्ध किया और अपने लिए अलग किया है। और रोमा चैप्टर 12 का शुरुआत फर्स्ट वर्ड हम पढ़ते समय हमने पढ़ता है कि अभी रोज हमारा प्राण को अब शुद्ध करना है, हमारा मन को नया करना है। पहले मैंने एक बार सिखाया था, कितने लोगों को याद है मुझे मालूम नहीं है। हमारा प्राण में, जैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य का 3 पार्ट है कि बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। सही ऑर्डर में बोलेगा तो स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, आत्मा, प्राण और शरीर, ऐसे 3 पार्ट है। वैसे हमारा प्राण को 3 पार्ट है। प्राण है बीच वाला पार्ट, मैंने बहुत बार बोला है। प्राण को भी 3 पार्ट है, माइंड, विल एंड इमोशन। मन है जिसमें भावना होता है, जिसमें सोच विचार होते हैं, जिसमें यादें होता है, यह है माइंड। विल से हम जो डिसीजंस लेता है, मैं अभी बता रहा था कि विल के कारण है जो हम अभी उद्धार पाकर बैठा हुआ है। उद्धार पाने का कारण ये हुआ कि जब हम परमेश्वर का वचन को सुना है, सुसमाचार को सुना है, हमारा माइंड उसको स्वीकार किया, विल डिसीजन लिया। कुछ लोगों का विल ऐसे डिसीजन लिया,
मन उसको मनन किया, बोला क्या यीशु मसीह सब ठीक है, पर हमारा पारंपरिक बातों का छोड़ना आसान बात नहीं, लड़की का शादी नहीं होगा, जॉब कैसे मिलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सब सोचा। तो उनका विल ने डिसीजन लिया, उनका विल ने ये कहा ओके भाई यीशु मसीह सब ठीक है पर मत जाना। तो विल के अनुसार वो उद्धार नहीं पाया, घर में बैठा हुआ है। पर कुछ लोग जो है जिसके अंदर पवित्र आत्मा ने काम किया, बहुत जोर जबरदस्ती जोरदार काम किया, तो उनका माइंड में ये बोला कि इसके जैसे और कोई परमेश्वर नहीं है। ये जो वचन मैंने सुना सच बात है। यीशु मसीह देखो कैसे चंगा करता है, यीशु मसीह देखो कैसे लोगों के बारे में बोल रहा है, गुप्त बातों को कैसे परमेश्वर प्रकट कर रहा है, मेरे को वही चाहिए। मैं अभी तक जहां कहां घूमा उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, अभी देखो ये मेरे जीवन में कुछ फला होने वाला है करके उनको लगा। तो उनका विल पावर से ये डिसीजन लिया, मैं यीशु के पीछे जाने वाला ही हूँ और सबको मैं छोड़ रहा हूँ, दुनिया को छोड़कर सलीब को लेकर, क्या है उसको क्या 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 रहेगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर न लौटूंगा न लौटूंगा। ये डिसीजन ये विल ने लिया, हमारा विल पावर से हम उस सुसमाचार को रेस्पोंड किया, पवित्र आत्मा को रेस्पोंड किया, परमेश्वर का आवाज को रेस्पोंड किया और हमारे विल ने अंदर नहीं लिया ओके फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आई एम गोइंग टू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आज से लेकर मैं परमेश्वर के वचन को मानूंगा, परमेश्वर का बच्चा बनूंगा। इसलिए हमारा विल से, विलफुली, इसका हिंदी कैसे बोला मुझे मालूम है, विलफुली स्वयं इच्छा से हमने प्रार्थना किया, कोई जोर जबरदस्ती करने से। इसीलिए बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना के मैं ये प्रार्थना नहीं करवाता हूँ, मुझे पता चलता है इनका विल अभी हुआ नहीं है, छोड़ देते हैं। तो प्रार्थना प्रभु जी इनका आशीष दे दे, ऐसे करे वैसे करे, ओके आमीन बम बम जाओ। पर जो लोग विलफुली उनका डिसीजन होता है, उनका चेहरे में चमक आ जाता है, उनका आंख में आंसू आ जाता है, उनका दिल पिघल रहा है, हमें समझ आता है यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार है, सचमुच में तैयार है, उसके लिए हमें प्रार्थना बता देते हो, पीछे पीछे दोहराता है, प्रभु यीशु मसीह में एक पापी हूँ, मैं आपका सम्मुख आता हूँ, आपका लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, आज मैं आपका बेटा बनना चाहता, मेरा नाम स्वर्ग में लिख दीजिए। ये प्रार्थना विलफुली करते हैं, इच्छा से करते हैं। तो इच्छा के कारण वो इच्छा, वो डिसीजन हम विल में लेने के कारण हम यीशु मसीह का संतान बन गया। अभी हम परमेश्वर का सामने इसीलिए है, अब विलफुली, जोर जबरदस्ती कोई भी करता है, पास्टर जी हमेशा बोलता है, डांटता है, अनाउंस करता है, फिर भी आपको विल है तभी आप आके जूम में बैठ जाता है। अगर आप विल बोल रहा है नहीं 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 आज चिकन खरीदने जाओ, तब उसी के पीछे जाएंगे। सो विल इज ए वेरी विल। मैं पिछले बार एक बार ये बात सिखाते समय, विल इज अ विलन, विल इज अ विलन। सब कुछ सुनने के बाद कितने सारे लोगों को उपदेश देता है, अरे भाई बेटा तुम इस लड़की के पीछे मत जाओ, अच्छी लड़की तो है पर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं बनाया परमेश्वर उसको, वो किसी के साथ जाके खाना बनाने के वाली लड़की है, तुम्हारे लिए खाना अच्छा नहीं लगेगा तो मत जाओ। सब कुछ बोल के सब सिर हिलाता है, हाँ सही है पास्टर जी ठीक बोला आपने। उसके बाद क्या उसका विल क्या कहता है, नहीं भैया तुम यही डिसीजन ले लो, तुम जाके उसी के पीछे, अपना हार्मोन बढ़ रहा है तुम जाओ, तो उसी के पीछे जाते हैं। उसका विल है वो जो सिलेक्शन किया है। आमीन। हमारा सिलेक्शन है, हमारा विल है, परमेश्वर को स्वीकार किया है, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे विल में काम किया। ये समझना, परमेश्वर का आत्मा हमारे विल में काम किया है, हमारा प्राण में काम किया है। आमीन, हालेलुया। तो मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे सब्जेक्ट ये नहीं है, मेरे भी इधर पहुंच गया तो थोड़ा सा जल्दी बता के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। आमीन। तो हमारा आत्मा पूरा पूरा परमेश्वर का बन गया है, पूरा पूरा स्वतंत्र हो गया है, छुटकारा पाया है, उद्धार को पाया है, पर हमारा मन या अथवा प्राण पूरा पूरा छुटकारा पाया नहीं है। मन में अभी भी अलग अलग विचार आता है। एक सुंदर चीजों को देखने से, सुंदर लड़की देखने, सुंदर बातों को देखने से आईफोन XXX ऊपर आ गया,
तो उसके और मन लगता है, वो चाहिए। वो अभी पुराना हो गया, फोन टूट गया, क्रैक हो गया, गिर गया, आवाज अच्छा नहीं आता है, तो आईफोन एक्स बूम 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 दिखता है। क्या अभी कौन सा आ गया मुझे पास, 11 11 कुछ आ गया है, 11 प्लस 11 एक्स 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 कुछ आ गया। वो उसमें मन करता है, उसके पीछे मन जाता है, मन कहीं भी जाके लग जाता है। बहुत सारे लोग है ना, प्रार्थना तो करता है, प्रार्थना के बीच में भी और कुछ मन में आ जाता है। वो सारे लोग मेरे से कंप्लेन करने बोलने वाले है कि शिकायत, प्रभु पास्टर जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना के बीच में शैतान आ जाता है, एक लड़की आ जाता है, वो पता नहीं कैसे कपड़ा पहन दे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं पापी बन गया क्या, क्या है। दैट इज अ प्ले ऑफ योर माइंड। आपका माइंड, आपका प्राण अभी भी पूरा उद्धार पाया नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा हमेशा, उसका हमेशा समझा कर रखना है कि तुम्हारा बुलाहट ये नहीं है भैया, तुम्हारा बुलाहट वचन में रहना है। तो हमारा माइंड को साफ करने वाला वचन है। वचन में जितना हम जाएंगे, वचन का कितना मनन करेंगे, भजन संहिता मनन करेंगे, प्रोवर्ब्स मनन, प्रोवर्ब्स क्या कहता है, नीति वचन को मनन करेंगे, उत्पत्ति उत्पत्ति निर्गमन लेव्य संज्ञा सब मनन करेंगे, वायदों को मनन करेंगे, तब हमारा माइंड फ्रेश होते जाएगा, फ्रेश होते जाएगा, प्रभु के ओर लगते जाएगा, प्रभु के ओर लगा, पवित्र आत्मा के ओर प्रभु का वचनों में लगाते ही जाएगा, लगते ही जाएगा। और दूसरा जो दुनिया से आ रहा है उस सबको माइंड नहीं जाएगा। माइंड विल के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, माइंड के बारे में थोड़ा सा बता दिया। जो भी भावनाएं आता है उसको हटाने के लिए उस जगह वचन से भरना है। एक लड़की आपको ज्यादा ही आपको खींच रहा है, सिनेमा ज्यादा खींच रहा है, बॉलीवुड फिल्म्स खींच रहा है, अमिताभ बच्चन खींच रहा है, क्या करना, अमिताभ बच्चन नहीं मेरा हीरो। माइंड को ये समझाना भैया अमिताभ बच्चन नहीं है मेरा हीरो जीसस है। आमीन। कुछ लोग मूर्ति पूजा के लिए आपको बुलाएंगे, भैया इधर जाएंगे, वो अम्मा जी के पास जाएंगे, उधर एक कोकोनट ले जाके गोल करके दिखाएगा तो आपका बच्चा पैदा होगा, बोलेगा तो आप बोलेगा मेरा बच्चा प्रभु देता है, अम्मा जी कोकोनट दिखा करके नहीं करते हैं, करके उनको समझाना और अपना माइंड को समझा देना। बहुत सारे अम्मा जी लोग ऐसे बोलते हैं, हालेलुया। और कुछ लोग बोलते हैं ना अब मेरा अरे सब बोल के समय नहीं है। ओके, सो ऐसे सब बातों को आपको बोलने से आप अपना माइंड को समझाना, वचन समझाना, वचन से समझाना कि ऐसे नहीं है भैया, ये है यीशु मसीह है हीरो, यीशु मसीह है चंगा करने वाला, वो दूसरा देवी देवता नहीं है, यीशु मसीह है चंगा करने वाला, यीशु मसीह है प्रोवाइडर, हमें देने वाला कौवा नहीं है, हमें देने वाला परमेश्वर है। ये वचन समझाना, हालेलुया। सो माइंड बहुत सारे बातों में जाता है, उस समय वचन से माइंड को फ्रेश करना है, विल को फ्रेश करना। विल इधर उधर जाता है, माइंड विल को पकड़ेगा तो विल क्या करेगा, उधर जाने का कोशिश करेगा, कुछ गलत डिसीजन लेके गलत लड़की का शादी करने जाएगा, गलत जॉब में जाएगा, गलत बिजनेस करने जाएगा विल। हेलो, गलत बिजनेस करके ठप होके पूरा ही फेल होके ऐसे बैठेगा, फिर बोलेगा प्रभु ने दिया, प्रभु ने कुछ नहीं दिया, प्रभु ने कुछ नहीं उठाया, आपने उठाया है, आप उठाओ पुत्र हो गया। इसीलिए आपका माइंड, आपका विल का प्रॉब्लम है वो। इसीलिए हम क्या सिखाते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन बार बार ये कहता है। अब अभी भी हमने पढ़ा था 13 वचन में कि तुम परमेश्वर का मानो, परमेश्वर का मानो। प्रभु का इच्छा है तुम कौन सा बिजनेस करना है, प्रभु का इच्छा है तुम कौन सा लड़की को शादी करना है, प्रभु का इच्छा है तुम कौन सा कोर्स करना है। अपना इच्छा छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार हमारा माइंड बहुत कुछ बोलेगा, अगर तुम ये करेगा तो होगा, बहुत कुछ बोलने का मेरे पास उदाहरण है। सब बोलने का समय लेना सही उचित नहीं है लग रहा है, इसीलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। हुरा हाडा मारा पास सब लोग अन्य भाषा प्रार्थना करके बैठे, ताकि प्रभु का वचन जितना हमारे पास आना प्रभु चाहता है उतना हमारे पास आ पाए, हम तैयार रहे। हालेलुया। सो हमारा विल जाके गलत बातों में नहीं फंसने के लिए परमेश्वर को विल को जानना, परमेश्वर की इच्छा। विल क्या है? इच्छा, इच्छा, हमें इच्छा, विल पावर, इच्छा कर, इच्छा, आमेन। सो डोंट गो आफ्टर योर विल, गो आफ्टर द विल ऑफ गॉड।
परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर को विल को जानना है। आपको कौन सा लड़की है परमेश्वर का विल, कौन सा कोर्स है परमेश्वर का विल, कौन सा बिजनेस है परमेश्वर का विल, कौन सा जगह में रहना है परमेश्वर का विल, किस बात में आपको पैसा इन्वेस्ट करना परमेश्वर का विल, ये जानना है। उसके लिए वचन आपको मदद करेगा, भविष्यवक्ता लोग आपको मदद करेगा। पास्टर जी से पूछना, भविष्यवक्ता का आप जानता है, उनसे पूछना कि पास्टर साहब या भविष्यवक्ता जी, मैं प्रार्थना करवाना चाहता, प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु की इच्छा क्या मेरे लिए। कुछ लोग ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता, क्यों? अपना मर्जी में चलना है। शैतान तुम्हारे अंदर और कुछ इच्छा डाल रहा है, इसलिए बोल रहे हो पास्टर के पास मत जाना, सब कुछ उनसे बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को शैतान के लिए शैतान को ऐसे लोगों को घुमाने के लिए आसान है। शैतान विल टेल यू समथिंग एल्स, जाकर फंस जाएगा। आप बोलेंगे ना ना ना, मेरे को भी पता है परमेश्वर की इच्छा, सच्चमुच में नहीं पता है। वो सब लोगों को सच्चमुच में नहीं पता है। प्रभु की इच्छा है तो प्रभु एक काम करता है, क्या करता है? बार बार उसको सिद्ध करता है। एक लड़की प्रभु की इच्छा है, प्रभु अलग अलग माध्यम से सिद्ध करता है, यही तुम्हारी लड़की है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा जानने का, आखिरी डिसीजन लेने का एक टिप मैं आपको बता रहा हूं। एक टिप, वो सारी बातें हैं सब, पर आज का विषय वो नहीं है, इसलिए सभी उसमें नहीं जा रहा। एक टिप ये है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, कुछ बातों में आप कंफ्यूज हो गया, प्रार्थना भी किया, ये भी किया, कुछ लोगों ने बोला ये है, कुछ लोगों ने बोला वो है, आप खुद कंफ्यूज है, बेटर डोंट डू दैट। उस बात को ना करें, उस लड़की को छोड़ दो, उस बात को छोड़ दो, उस बिजनेस को छोड़ दो। बाद में हो सकता पश्चाताप करना पड़ेगा, ज्यादातर नहीं करना पड़ेगा। ज्यादातर जो कंफ्यूज है उसको छोड़ देना आपके लिए अच्छा है। इफ गॉड इज शोइंग यू समथिंग, ही विल कंफर्म इट। अगर परमेश्वर आपको दिखा रहा है, परमेश्वर किसी के द्वारा बोल रहा है, परमेश्वर सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा कुछ भी आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है, गॉड विल कंफर्म इट। प्रभु उसको सिद्ध करेगा। जो सिद्ध किया हुआ बात है उसमें आप 100% कूद के जा सकता है। चाहे उस काली लड़की को दिखा के प्रभु बोल रहा है, बेटा ये तुम्हारी लड़की है, शादी करो, प्रभु उसको सिद्ध करेगा। अगर सिद्ध किया है, उसका चमड़े को मत देखना बेटा, ले लेना। हालेलुया। वो जीवन भर आपके लिए आशीष रहेगा, जीवन भर आपके लिए भला ही करेगी, बुरा नहीं करेगी। अरे माशा का भलाई का आपको समझना चाहिए बस। आमीन। पर कुछ बात है, आपका माइंड कुछ बोलते हैं, रे तो चमड़ा अच्छी है, सफेद लड़की है, पंजाबी है, कैथोलिक से आया हुआ है, बड़े परिवार के है, मेरे को 3 मंजिला घर और 4 मंजिला गाड़ी मिल जाएगा। माइंड ऑलरेडी सेट हो गया, माइंड ऑलरेडी उसमें फंस गया। माइंड इज स्पीकिंग, वो अच्छा है, वो अच्छा है। जैसे हवा को हुआ है ना, हवा को शैतान ने दिखाया फल, वो क्या देखा? वो देखने के लिए अच्छा है, खाने के लिए स्वीट है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा। कैसे, कहां से इंफॉर्मेशन मिला? दैट इज नॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का आत्मा से मिला हुआ इंफॉर्मेशन नहीं था। परमेश्वर का आत्मा के इंफॉर्मेशन, परमेश्वर का इंफॉर्मेशन क्या था? इसको मत खाना। दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम गॉड, वो इनको मालूम था। तो दूसरा इंफॉर्मेशन आ गया, ये देखने के लिए सुंदर, खाने के लिए अच्छा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया करके दूसरा इंफॉर्मेशन आ गया। उस इंफॉर्मेशन उसका माइंड में घूमते रहा, उसका विल जाके उसमें अटका। वो विल, उसने डिसीजन, उसका विल डिसीजन लिया, ले लो, तोड़ो और खाओ, खुद मत खाओ, खुद मत मरो, अपना पति को भी मारो। कहां से आ गया? गलत इंफॉर्मेशन।
किसको? परमेश्वर के साथ चलने वाला पवित्र महिमा से भरा हुआ, वस्त्र का भी जरूरत नहीं था, महिमा से भरा हुआ मनुष्य के विल में दूसरा इंफॉर्मेशन शैतान देने के कारण, मनुष्य उसको स्वीकार करने के कारण हुआ वाला बहुत बड़ा आपत्ति। तो आप बोले तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, ऐसे वचन लिखा है, वचन के द्वारा भी शैतान कभी धोखा दे देता है। वचन लिखा है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपको कोई उपदेश देने का जरूरत नहीं है। इस वचन को लेकर कभी दूसरा पवित्र आत्मा बोलता है, दूसरा आत्मा बोलता है पास्टर जी से पूछने का जरूरत नहीं है, तुम जाके विश्वास करके नाश हो जाओ। मान लेता है, खुद है तो उस लड़की को शादी करके जाओ। एक आदमी को एक बार लगा, मैं नहीं बोलने की कोशिश कर रहा था, अगर भी अभी बोल रहा हूं, एक आदमी को लगा कि उसे 10-12 साल बड़ी लड़की, उसके साथ प्यार हो गया, यार हो गया, सब कुछ हो गया, आ गया मेरे पास। मैंने बोला मेरे को पता ही नहीं इसका कितना उम्र है, मेरे को पता ही नहीं प्रभु का ये कौन है, मेरे को पता नहीं, लो शादी का विचार में आ गया, कुछ नहीं पता। मैंने बताया तुम शादी का बात में परमेश्वर से पता करने के लिए आया है, मेरे को पता नहीं, उसने नहीं बताया, पर मैंने खुद बताया, प्रभु ने मुझे बताया तुम शादी के विषय में पता करने के लिए सुनना चाहता, इसके लिए मेरे पास आ गया है। प्रभु बोला तुम जो सोच रहा है वो सही नहीं है, उस लड़के को छोड़ो। उसने माना नहीं। मैंने बोला दो भविष्यवक्ता लोग बताए कि यही लड़का को शादी करना है। कौन सा भविष्यवक्ता है पता नहीं, उसके साथ कौन सा आत्मा था अभी पता चला है। मैंने 100 बार सैकड़ों बार बोला नहीं करना। उसने क्या बोला पता है? इस लड़की को इंग्लिश मालूम है, अगर मेरा शादी इसके साथ होगा मुझे ये इंग्लिश सिखा के बहुत माहिर बनाएगा, मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा। कहां पहुंच गया पता नहीं, अभी अमेरिका तो नहीं पहुंचा। वो लड़की उसको 3 महीने में बर्बाद कर दिया। आखिरी उस लड़की को छोड़कर दूसरे को शादी करना पड़ा। वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि परमेश्वर का इच्छा है। What I'm trying to tell you is, don't fall in your will. आपका विल में आप गिरना मत। परमेश्वर हमें पवित्र करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। If your will is cleansed by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का वचन से और पवित्र आत्मा से आपका विल को शुद्ध करके रखना, ताकि आपका विल में परमेश्वर बात करेगा, दिस इज माई विल। अपना विल में जो कुछ पड़ा हुआ है ना, मुझे वो करना, ये करना, मन में जो पड़ा है मुझे वो करना, वो लड़की सही है, ये बिजनेस सही है, ये करना वो करना, जो पड़ा है उसको साफ कर देना, उसको छोड़ देना, तब प्रभु अपना विल से भरेगा उसको। अपना रखते हुए परमेश्वर का आप स्वीकार नहीं कर पाएगा। अपना बातों को खाली कर देना। एक लड़की आ गया, परमेश्वर नहीं, पास्टर जी ने मना किया। परमेश्वर मना किया इसलिए पास्टर जी ने मना किया, पर अभी भी आपका मन क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने मना किया नहीं बोल रहा, आप अभी भी बोल रहा पास्टर जी ने मना किया है। आप केवल पास्टर जी दिखता है, परमेश्वर नहीं दिख रहा है। पास्टर जी समझ रहा है कि परमेश्वर को आप समझा ही नहीं है, इसलिए बोल रहा पास्टर जी ने मना किया है, गलत किया है, मुझे अभी भी वो लड़की सही लग रहा है, वो सही लग रहा है, वो सही लग रहा है। ऐसे आप जो मन कहता है ना, उसको खाली कर दो भैया, तब वो परमेश्वर लेके आएगा सही चीज, आपका माइंड को भरेगा। क्लेंस योरसेल्फ, क्लेंस इट, उसको खाली कर दो, क्लेंस करो, तो परमेश्वर अपना लेकर आएगा। होली लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, आमेन। सो विल को देना है। तीसरा एक बात, एक विलन है इमोशन। मैंने आपको बताया था इमोशन, फीलिंग्स जिसमें आता है। हालेलुया, राखा डामा रास्यांद। आर यू लिसनिंग? किसी का चेहरा अच्छा, मैंने सब बहुत मरड़ के देख रहा मुझे को। शिहटा खरमा शमशिखथरया आधार। तो इमोशन, कुछ लोग जल्दी बताने को कोशिश कर रहे हो। तो एक जल्दी बताने की बात नहीं है, जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं
कुछ एरियाज में मैं भी हूं ऐसे, आपको मालूम है, सब लोग है, सब लोग कुछ कुछ एरिया में है। शैतान को मालूम है क्या बताने से ये इसको स्पर्श हो, इसका बच्चे को मारो ये चुभेगा, या इसका लड़की के बारे में बोलो ये चुभेगा। इसका कुछ लोग ऐसे नहीं है, इसका टॉफी उठाओ बस ये इसको चुभन होगा, ये बहुत बड़ा हंगामा करेगा। बच्चे लोगों को देखा ना, उसका टॉफी ले लो छुपाओ बस, उसका डॉल ले लो काफी है। कुछ लोग ये बचपना आखिरी तक संभालता है, ये जो बचपना जिसके बारे में बोला ना, आखिरी तक संभालते हैं, संभाल कर रखते हैं, बुढ़ा होने के बाद भी यही रखते हैं बचपना। जल्दी ऐसे क्या बोलता है, देयर टची पीपल, टची, छूने से उनको लग जाएगा। वही लोग है, वो कभी नहीं बोलता पास्टर जी ने मुझे समझाया, वो हमेशा बोलता पास्टर जी ने मुझे डांटा। कभी नहीं बोलता पास्टर जी मेरे को समझाकर मेरा आंख खुल गया, मैंने सही डिसीजन लिया उसके कारण और मेरा जीवन सफल हो गया, नहीं बोलेगा। हमेशा ये बोलता जितना भलाई पास्टर जी के द्वारा मिला है, नहीं सोचते उस दिन एक बार मेरे को चुभाया, अभी भी उसको सोचते क्यों, योर इमोशन इज हर्ट, उस इमोशन में ले रखा है। तो क्या करना है इसमें, कैसे हम धो सकता है पता है, नंबर मैंने आपको बोला है फॉरगिवनेस का स्टेटस में आना है, आप उसको फॉरगिव करना। पास्टर जी को नहीं मालूम है कि आपको फील हो गया, जो आदमी बोला मजाक बोला होगा, आप उसको मालूम ही नहीं है कि आपको फील हो गया, पर आपको फील हो गया। अगर मुझे मालूम है कि आपको फील हो गया, मुझे क्या करना है, आई शुड से सॉरी, मैं बोलना चाहिए कि सॉरी मैंने ऐसे उद्देश्य से नहीं बोला बेटा बेटी, मैंने इस उद्देश्य से बोला। अगर समझ जाएगा तो ठीक है, मैंने तो माफी मांगा, मैं क्लियर हो गया। पर आप अभी भी 10 साल के बाद भी क्लियर नहीं है, मीन्स योर इमोशन हैज सम बीमारी। हेलो, तो लोग अभी नाराज हो रहे हैं, सुने आज समझे, इमोशन को प्रभु आज आपका चंगा करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। आपकी इमोशन बीमारी भरा हुआ है, कोरोना से बड़ा। कोरोना केवल आपका शरीर को नाश करेगा, मारेगा, पर ये इमोशनल बीमारी आपको नरक में डालेगा बेटा, इटर्नल डेथ। बाबा मामा, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, आज हमें सभी इमोशन को प्रभु छू लीजिए। कुछ लोग हमेशा समझ गलती से कुछ बोला है, अच्छा समझकर बोला, अच्छा उद्देश्य से बोला है, तभी बोलता नहीं मुझे जानबूझकर चुभाने के लिए बोला, मुझे जानबूझकर हर्ट किया बोलता है। इमोशन में अकड़ पकड़ के रखता है, फील हो जाता है। सो जल्दी फील होने वाला उस चक्कर छोड़ना है, पवित्र आत्मा से बोलना प्रभु मेरे को ये प्रॉब्लम है, आई हैव दिस प्रॉब्लम। जितने लोगों को ये प्रॉब्लम है आज बोलना है प्रभु आई हैव दिस प्रॉब्लम, मेरे को आज समझ आ रहा है, आई हैव दिस प्रॉब्लम। छुपाना मत, प्रभु के सामने छुपाने की कोशिश करोगे, गॉड कैन नॉट हेल्प यू। जब परमेश्वर के सामने आप खोलोगे, जब खुला रहेगा, यस लॉर्ड आई हैव दैट प्रॉब्लम। कुछ लोग है ना बहुत महान हो जाते हैं, बोलते मेरा आंख तो बहुत साफ है, मैं लड़कियों को नहीं देखता। अभी रिसेंटली एक भविष्यवक्ता बोल रहा था, एक आदमी के लिए प्रेयर कर रहा था, तो बोला कि यू हैव फ्लैश प्रॉब्लम। ऐसे नहीं बोला उन्होंने, प्रार्थना में बोला सारे फ्लश का जो बातें हैं जाने दो, प्रेयर करके डांडा। वापस आते बोल रहा है मेरे को कोई फ्लश प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव दैट। बहुत सारे लोग ऐसे मान्य बन के दिखाता है, ठीक है, कुछ लोगों के सामने दिखाना पड़ता है, पर परमेश्वर के सामने, प्रभु का अभिषिक्त के सामने खुला हो जाओ, ओपन इट, पास्टर जी आई हैव दैट प्रॉब्लम। कितने सारे बच्चे मेरे से खुल के बोलने वाला है, पास्टर जी आई डू सेल्फ अब्यूज। सबको समझ में नहीं आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डू सेल्फ अब्यूज, हाउ कैन आई कम आउट। पास्टर का बेटा है, पास्टर का बेटा है, बोला है मेरे पास ये प्रॉब्लम है। जब आप खुलेगा प्रभु के सामने,
then you are inviting Holy Spirit to work in that area. When you are close that, जब आप सच्चाई नहीं बता रहा है, आप बोल रहे हैं वासी जी आप कितने अच्छे हो, आप प्यारा है, पर आप अंदर है ये आदमी के सामने मत जाना, इनसे कुछ बोलना मत। दूसरे को भी आप सिखा रहे, कह रहे इनसे सब कुछ बोलना मत। What you are trying to do? आप सामने हंस रहे हैं पर पीछे को यू आर हाइडिंग ए डेविल, यू नो। आप स्वभाव को नहीं छुपा रहा है, यू आर हाइडिंग ए डीमन इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में एक शैतान को छुपा कर रख रहा है, शैतान को जगह दे रहे छुप के रहने के लिए। जब वो पाप करता है, रहस्यमय रूप से पाप होता है, जैसे मैंने अभी बोला था सेल्फ अब्यूज, उसको और क्या शब्द बोल सकते मुझे मालूम नहीं है। ऐसे बातों को देखकर आप इंटरनेट में जाकर बहुत कुछ देख रहा है, सीक्रेट है, आप कमरा बंद करके मोबाइल है देख लिया और वापस आ गया, शायद जो कुछ डिलीट करना डिलीट भी कर दिया, कोई भी देखने से आप पता नहीं चलता आप अच्छा बच्चा है। पर परमेश्वर के दास लोगों को, भविष्यवक्ता लोगों को जल्दी समझ आता, आप पास से निकलने से समझ आएगा, आप फोन करने से समझ आएगा। आपको मालूम है मैं किसी को फोन करने के लिए फोन उठाया, डायल करने के लिए नंबर लिया, तब मुझे समझ आता है व्हाट ही इज डूइंग। मेरे को छुपा रहे हो आप, मैं अपना महिमा नहीं बोल रहा, आई हैव द होली स्पिरिट। वो कोई कहीं घूम रहा होगा, उसका नेटवर्क कभी कनेक्ट नहीं हुआ, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू हिज नंबर, आई अंडरस्टैंड। मैं केवल उसका नंबर ढूंढ रहा हूं, तभी मुझे पता चलता है ये कंडीशन क्या है इसका। कितने बार मैंने मोबाइल वापस रखा है, नहीं फोन किया, क्योंकि मुझे मालूम है उससे बात करने से थोड़ी देर, कम से कम थोड़ी देर, कुछ लोगों से बात करने एक दिन पूरा स्ट्रगल करना पड़ता है, आत्मा में स्ट्रगल करना पड़ता है, युद्ध लड़ना पड़ता है, अपवित्रता से, अशुद्धि से, अपवित्र आत्मा से युद्ध लड़ना पड़ता है। सो अवॉइड दैट सिचुएशन। मेरे से नाराज मत होना, मेरे को बहुत बड़ा ऊंचा समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आई रिकॉग्नाइज दैट, केवल वो एक गिफ्ट है, तो मेरा महानता नहीं, वो गिफ्ट है, वरदान है, प्रभु का आत्मा दिया हुआ है। आमीन। सो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राण में जो भी अपवित्रता है उसको हटाना है। हमारा मन, माइंड, विल, इमोशन, मन, इच्छा और भावुकता। माइंड मतलब मन, विल मतलब इच्छा, इमोशन मतलब भावुकता। ओके, राइट है कल्पना? ओके, सब हिंदी सीख लिया? ओके, हिंदी वाला बन रहा। हराबा शांडाबा हावड़ाबा शांडाबा रोका शाया मरहांडाबा जलारा हाडाबा। अन्य भाषा में बोले, समय हमारा खत्म हो रहा है। रोमा शाडिया नाहडा, दूसरे शब्द में हम आज जा नहीं पाएगा। रुखंडा रामा शिंडला राहा शिवायाबा यामधन रबा बाबा राहटना मांडा खाया कशाया बराहंडला बाबा। किसी कोई छुपाए ना, आज परमेश्वर का सामने अपने दिल को खोले, परमेश्वर के सामने रखे, अपना पवित्रताओं को, अपने रहस्यमय बातों को प्रभु के सामने रखे। बोले प्रभु कम एंड क्लेंस मी लॉर्ड, होली स्पिरिट कम एंड क्लेंस मी दिस मॉर्निंग। मेरा माइंड, मेरा विल और मेरा इमोशन को छू लीजिए प्रभु। हालेलुया। कुछ लोग है ना, इमोशन में कभी छुटकारा नहीं पाता है, इमोशन को हमेशा भावुक हो जाता, जल्दी भावुक हो जाता है, जल्दी फीलिंग आ जाता है, जल्दी हार्ट हो जाता है, जल्दी छुपन हो जाता है। कुछ लोग जल्दी प्यार करता हो कि अच्छा बात है करो, परमेश्वर का प्रेम आपसे बह नहीं पाए हैं, पर जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी ईर्ष्या हो जाता है, जल्दी शारीरिक बातें जो बताते हैं ना, ईर्ष्या, वेर भावना, गुस्सा और मारने का इच्छा, विरोध, लुटपन, क्या हिंदी में लिखा मुझे मालूम नहीं, ये सारे कच्चे कुछ पच्ची कुछ लिखा है, सब कुछ समझे। ये सब कुछ जो होता है वो सब आपका इमोशन के द्वारा आपको कंट्रोल करता है। कौन? शैतान कंट्रोल करता है। उसको हटाएं। बहुत सारे लोग इमोशन को ठीक करने से, चंगा होने से आपका बहुत सारा समस्या खत्म हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू?
बहुत सारे लोगों को इमोशनल हीलिंग मिलने से आपको बहुत सारा समस्या खत्म हो जाएगा, आपको प्रार्थना ठीक हो जाएगा, आपका आत्मा का भागदान सही से उभर कर आएगा, आपका वरदान खुल जाएगा, आपके अंदर आग भर जाएगा। इमोशनली ठीक हो जाना, हालेलुया, इमोशनली ठीक हो जाना। किसी का हर्ट मत लेना, चाहे वो जानबूझकर आपको हर्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग जानबूझकर हर्ट करता है। प्रभु का वचन ये कहता है, जैसे तलवार से चुबाने, जैसे तलवार से काटने, जैसे जीभ से बात करने वाले लोग होता है, ऐसे लोग हैं, सच बात है। ऐसे लोग जानबूझकर भी आपको हर्ट करे। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा प्रभु का दास, एक सच्चा प्रभु का लोग, एक अभिषेक, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, एक उद्धार पाया, शॉर्ट में एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को फील हर्ट नहीं होने लायक आपका अंदर दृढ़ होना है। आपका इमोशन फीलिंग होकर, भावुक होकर, ओ मेरे को बोला इसे, नहीं होना है। मेरे को ऐसे बोला, ओह, उसके रोने के बाद क्या होगा? गुस्सा आ जाएगा। उसका एक दिन मेरे हाथ में मिलेगा, मैं इसका सही कर दूंगा। जब भी मुझे अवसर मिलेगा उसका बच्चे को मैं मारूंगा। जब मेरे को अवसर मिलेगा मैं इनके बारे में 10 गलत बात, बुरा बात में 15-20 लोगों को बोलूंगा। जब अंदर पड़ा है ना, आपका अनजाने में अब उस व्यक्ति के बारे में बुरा बोलना शुरू करेगा। आप सोचा नहीं है बोलना है, पर अंदर पड़ा है इसीलिए बोलेगा। Because your emotion is not healed. हाला मरबा कितना बोल पा रहा मुझे पता नहीं। I want to tell you it's very clear. मेरा माइंड विल इमोशन में पवित्र आत्मा आने दे। आज बोलिए, होली स्पिरिट मुझे कब्जा कर। मैं दूसरे शब्द में जाना चाहा था और ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए हम बंद करने जा रहा है। तो यहोवा मेकादिश के, परमेश्वर हमारा शुद्ध करने वाला। प्रभु खुद बोला था कि आई एम यहोवा मेकादिश के, मैं आपको शुद्ध करने वाला परमेश्वर हूं। आज तुम, प्रभु ने एक बार इस्राएली लोगों से ये कहा, आज तुम पवित्र करे, अपना लोगों को पवित्र करे, अपने आप को पवित्र करे, कल मैं एक चमत्कार तुम्हारे लिए करूंगा। देखा परमेश्वर का वायदा। टुडे यू सैंक्टिफाई योरसेल्फ, टुमारो आई विल डू अ मिरेकल। हालेलुया। मैं याद कर रहा हूं, बहुत सारे बात में याद कर रहा, एक बार, ओके, समय नहीं ले रहा। शिबाला रा बाबा, ये प्रभु का वायदा है। बहुत सारे बात जो आपका जीवन में रुकावट बन के बैठा है ना, शैतान नहीं है शैतान आपका इमोशन में बैठा है। The devil is using your emotion. Devil is using your will. Devil is using your mind to block your blessings. आपका आशीषों को रोकने के लिए शैतान आपका माइंड को पकड़ा है, आपका सोच विचारों को पकड़ा है। बुरा भावनाओं को देते हुए, गलत भावनाओं को, बुरा भावनाओं को, अपवित्र भावनाओं को माइंड में देते हुए शैतान आपको ब्लॉक कर रखा है। अच्छा बातों को, भले बातों को ब्लॉक कर रखा है। आपका विल, डिसीजन, आप गलत डिसीजन लिया है बहुत बार, उसके कारण शैतान आपको कहीं घुमा कर रखा है। शैतान का उस विक्टरी को ज्यादा दिन सेलिब्रेट करने ना दे। आपके इमोशंस को कंट्रोल किया, इमोशन में बार बार बोला, देखो 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 वो आदमी कैसे है। आपको चुभन हो गया, आपका बॉस ने कुछ बोला, आपका विरोध है, अभी विरोध, पहले दुख आ गया, फिर ईर्ष्या आ गया, फिर विरोध हो गया, अभी रिवेंज आ गया। कितना शैतान आ गया। ईर्ष्या एक शैतान है, विरोध दूसरा शैतान है। रिवेंज करना, रिवेंज का क्या कहता है? रिवेंज, वापस कुछ करना है, उनको बदला, एक बड़ा शैतान है। ये सब आपका माइंड में बैठा हुआ है। एक बार सही से
मीटिंग में है तो ये ईर्ष्या वेर, आपको मालूम है कितने बार मैंने ऐसे शैतानों को बाहर किया है लोगों के अंदर से। कुछ प्रकट होके जाता है, कुछ बिना प्रकट से जाता है। वो सारे लोग शैतान निकलता है उस समय बोलता कौन है आप, मुझे उसको रिवेंज करना है। रिवेंज क्या बताया था, बदला लेना है, मुझे बदला लेने आया हूं मैं। कौन है ये, शैतान बोल रहा है, बदला शैतान है। क्यों आ गया, ईर्ष्या आ गया। ईर्ष्या क्यों आ गया, नाराजगी आ गया। नाराजगी क्यों आ गया, इमोशन हर्ट हो गया, आप स्ट्रांग नहीं बना। डोंट बी टची, अगर आप प्रभु का बच्चा है डोंट बी टची, टची मत रहे। चाहे कोई आपको हर्ट करने के लिए भी बोला है, आप बताओ कौन है वो मुझे हर्ट करने के लिए। जैसे आनंद बोलता है, इफ somebody insulted you, if somebody praised you, कोई आपको ऊंचा उठाया, फैन है आपका, ऊंचा उठाया, कोई आपको प्रेस किया, पास्टर जी आप कितना अच्छा है, आपका मूंछ दाढ़ी आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप कितना अच्छा प्रचार किया है, आपने मेरे जीवन को बदल डाला है, बोलने से ऊंचा उठना मत। तो दूसरे साइड में आपका प्रचार अच्छा ही नहीं है, आपका मूंछ अच्छा ही नहीं है, आप काला दिख रहे हैं आजकल, सही नहीं है, आप छोटा है, गिड्डा है, नाटा है, कुछ भी बोले, यू डोंट फील इट, डोंट फील इट। आपको ऊंचा बोलो डोंट फील इट, आपको नीचे बोलो डोंट फील इट। दैट इज अ टेक्निक, वो है टेक्निक। आपको ऊंचा बोलो ज्यादा खुश मत हो जाओ, आपको नीचे बोलो दुखी मत हो जाओ। बोलो मुझे ऊंचा करने वाला कौन है, कौन है ये मुझे ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर है मुझे ऊंचा करने वाला। डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप को सेंटर मत बनाओ, परमेश्वर को अपने जीवन का सेंटर बनाओ, परमेश्वर के यीशु मसीह को अपने जीवन का मुख्य बिंदु बनाओ। अपने आप जो मुख्य बिंदु बनता है उसका ईर्ष्या आता है, उसको नाराजगी आता है, उसको विरोध आता है, वो है टची पीपल। उसका इमोशंस हर्ट होता है, इसका इमोशन नाराज होता है, इसका इमोशन भावुक हो जाता है ज्यादातर, बिकॉज यू आर सेल्फ सेंटर्ड माय डियर। ये सबको पास है, मेरे पास भी होगा, थोड़ा एक स्तर तक होगा। जब हार्ट होगा तब मुझे याद आया, हाँ आई हैव दैट, मेरे पास है वो। उसको ट्रीटमेंट करना उसी समय, पवित्र आत्मा से ट्रीटमेंट करवाना है, उसी समय वचन लेके ट्रीटमेंट करवाना है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें इधर बैठने नहीं दूंगा। आज बोलिए अपने आप को, हे मिस्टर ईर्ष्या, हे मिस्टर विरोध, हे मिस्टर रिवंज, हे मिस्टर नाराज, मुझे मेरे अंदर वास करने का कोई जगह नहीं है। I am the temple of the Holy Ghost. I am the temple of the Holy Ghost. तुम्हें मैं इधर नहीं रखूंगा, तुम्हें इधर रहने का कोई जरूरत नहीं है। बाहर जा सिमशेम, यीशु के नाम से आउट। बोलिए 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 बोलिए, आउट आउट। ईर्ष्या क्यों लेके आता है, शैतान अपना जगह बनाने के लिए लेके आता है। विरोध क्यों लेकर आता है, नाराजगी क्यों लेकर आता है, फिर आपस में बात नहीं करते, भाई बहन आपस में बात नहीं करते, भाई भाई नहीं बात करते, क्यों? इनका जोड़ शैतान को तोड़ना है। तोड़ेगा तो उसको जगह मिलेगा, उसका बिजनेस भी गिर जाएगा, इसका बिजनेस भी गिर जाएगा, उसका लाइफ भी खराब, इसका लाइफ भी खराब, इसलिए उसको तोड़ना चाहा शैतान, उसके बीच में आ गया। मैं सिद्ध होकर नहीं बोल रहा, मुझे मालूम है बस, लेकिन फिर भी मैं आपको छुटकारा के ओर ले जाना चाहता हूं। शामिला हरा खडाबा, आज बोले उस शैतान को मैं बैठ नहीं दे। आप ऐसे मत बोले कि उसने तो नहीं छोड़ा ना, मैं क्यों छोड़ू। कुछ लोगों का शैतान ये ट्रिक यूज करता है किसी लोगों के जीवन में, वो जाना नहीं चाहता, इसलिए क्या बोलता रे, ये जो पास्टर जी आपको सिखा रहे ना उसका जीवन ही खराब है, ये सिखा रहे तो तुम क्यों सीखना है, मत सीखो भैया, तुम ये सब मत विश्वास करो। शैतान का चालाकी है भैया,
तो शैतान को बोलो पहले तो मुझे बात मत करना, अभी पवित्र आत्मा बात कर रहा है, छोड़ जा, इसे यीशु के नाम से आउट 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 बोल सकता है। मेरा समय खत्म हो रहा है। माठा मामा सब लोग अपना आंखों को बंद करें, अपने आप को जांचे जल्दी से। रेखा रा रा भा बाबा राखंडा मामा हमारे शुद्धिकरण के बारे में और कुछ बहुत कुछ मुझे बोलने का है। नंबर 1 बॉडी शुद्धिकरण, फिजिकल शुद्धि। परमेश्वर का बच्चे फिजिकली बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से हमेशा शुद्धि रखें। दांत साफ करें, नहाएं, बाल काटें, नाखून काटें, अच्छा ड्रेस पहने, बॉडी को क्लीन रखें, ड्रेस को क्लीन रखें, बदबूदार ना रहे, क्लीन रहना है, शुद्ध रहना है। दूसरा, मन को, विल को, इमोशन को शुद्ध करना है। इमोशन को पवित्र आत्मा को देना है। आत्मा को हम पवित्र आत्मा को दे चुका है, पर इमोशन को देना है, विल को देना है, माइंड को देना है। माइंड में आने वाले सारे भावनाओं को आप सपने के द्वारा या दिन में देखने वाला सपने है ना, दिन में सपने देखने वाला सपना, लड़की के बारे में, उस बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में, इतना पैसा मिलेगा तो ये करूंगा, उस सबको छोड़ना, मन भावना को छोड़ना। सबको छोड़ने नहीं बोला, पवित्र आत्मा देने वाला, पवित्र आत्मा से प्रेरणा होने वाला, मनुष्य कोई आपको नाश नहीं करने वाला भावनाओं को लेना है। कल क्या कर सकता है, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है, परिवार को और कैसे अच्छा कर सकता है, हमें बच्चे को कैसे कपड़ा क्या लेना है, प्रार्थना कितने देर, ये सब आप सोच सकता है। मिनिस्ट्री को कैसे बढ़ा, ये सब सोच सकता है। पवित्र आत्मा से उसका आमीन सलाह ले लेना। आपका माइंड विल इमोशन को परमेश्वर आज शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा आपके कमरे में उपस्थित है, आपके पास है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके चारों तरफ है। राइट नाउ द होली स्पिरिट इज इन एंड अराउंड यू। होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, होली लॉर्ड। आज आप नया हो जाए, नया हो जाए। बाढ़ जैसे शैतान बांधा हुआ उस आशीषों को, आपका मालूम है कितना सालों से कुछ चीज रुका हुआ है, कुछ बातें रुका हुआ है। कितने बार आपका जो टप हो रहा, कितने बार आपका बिजनेस, आप जो कुछ छुआ है सब कुछ गिर के टूट गया है, टूट कर गिर गया है। जब आप इस बात को करोगे, प्रभु ने बोला आज तुम अपने आप को शुद्ध करो, शुद्धिकरण प्राप्त करो, कल मैंने आपके बीच में एक चमत्कार को करने जा रहा हूं। दिस इज व्हाट द प्रॉमिस ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग। होली ला ला बा रहा ला बा बा मामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे लोगों को हल्का कर रहे, पवित्र आत्मा हल्का करते हुए मैं महसूस कर रहा हूं इधर, मैं देख रहा हूं इधर, मैं अनुभव कर रहा हूं इधर। मेनी पीपल्स बर्डन आर लीविंग, मेनी पीपल्स पत्थर जैसे भारी बोझ आपके अंदर से हट रहा है। फॉरगिव एवरीबॉडी, फॉरगिव योर हस्बैंड, फॉरगिव योर वाइफ, फॉरगिव योर चिल्ड्रन, फॉरगिव योर पार्टनर, फॉरगिव योर बिजनेस पार्टनर, अपना बिजनेस पार्टनर को, अपनी पत्नी को, अपना पति को, अपना भाई को, अपना बहन को, अपना दोस्त को आज फॉरगिव करे। आज आप माफ कर दे। आज सुबह इस बातों को अपने मन से छोड़े, अपने इमोशन से छोड़े। पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा आज से लेकर आप मुझे कंट्रोल करें। मेरे इमोशन में फीलिंग होकर, मैं भावुक होकर कुछ भी नहीं करूंगा। कुछ लोग भावुक होने से कुछ भी लेके फेंक देता है, भावुक होने से मारने का मन करता है, भावुक होने से मैंने बताया ना दूसरों को दोष आरोप लगाने लगता है। भावुक होने के कारण, इमोशन हर्ट होने के कारण, इसलिए बिजनेस ठप किया हुआ लोग मेरे सामने आज है। भावुक होने के कारण इमोशंस को हर्ट हो गए, इमोशन हर्ट हो गया, इमोशन में थका हो गया, चुभन होगी, इमोशन में चुभन हो गया, इसलिए माफ नहीं हो पा रहा है। इमोशन में वो अभी भी है। आज इमोशन को स्वतंत्र करें। इसलिए जब पवित्र आत्मा छूता है ना, वो सारे लोग इमोशन फ्री होता है, दुखी होके बैठा है, डिप्रेशन होके बैठा है, बिजनेस खराब होके, परिवार में समस्या होकर, या कुछ नष्ट होकर, पैसा नष्ट होकर, जॉब नष्ट होकर डिप्रेशन में चले जाता है। उनको चंगाई चाहिए इमोशंस में। उनका इमोशन में जो पवित्र आत्मा छूना शुरू करता है, उनका अंदर से बबलिंग होता है। उनका बबलिंग होते वो हंसने लगता है।
कुछ लोग उनको इधर उधर देखा है, क्या हो रहा है इसको, पागल हो गया है। कुछ लोग बोलते ये पवित्र आत्मा नहीं है, कोई शैतान है। कुछ नहीं है बेटा, तुम चुप रहा, शट अप। उसका इमोशन को पवित्र आत्मा कंट्रोल कर, उसका इमोशन को पवित्र आत्मा चंगा करके उसको स्वतंत्र करे। तुम्हें क्या हो रहा है? किसी को हंसी मत उठाओ, किसी को गलत मत बोलो। पवित्र आत्मा अपना काम करने दो, जिसको चाहिए, जिसको चाहिए आज बोले पवित्र आत्मा कम एंड फील माय इमोशंस। हाला बाला बारा, सबके इमोशन को यीशु मसीह का प्रेम से भरो। शाखा बहंडा मारा बाबा। जो कोई मुझे हर्ट करता है उनको भी प्रेम करो। आई डू दैट, आई फील दैट। मैं फील करके बता रहा हूं। मेरे खिलाफ काम किया है उनको मैं प्रेम करता। हो सकता है मैं इनके साथ हमेशा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मैं इनके साथ हमेशा चल नहीं पाऊंगा, कोऑपरेट नहीं कर पाऊंगा हर बात में, पर आई लव देम। आई लव द चिल्ड्रन ऑफ दोस्त हु हर्ट मी। मुझे हर्ट करने वाला व्यक्तियों का, बच्चों का मैं प्यार करता हूं। उनको मैं उपदेश देता हूं। जो मुझे हर्ट किया, जो मुझे सब कुछ नाश कर दिया, उन लोगों को मैं फिर भी देखने से उनको आत्मा से संदेश देता हूं, उनका मार्गदर्शन देता हूं भले भलाई का। मैं किया हुआ आदमी हूं, इसलिए बोल पा रहा हूं। लेट योर इमोशन बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। लेट योर इमोशन बी फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम से आपके इमोशंस भरने पाए। हालेलुया, थैंक यू जी। यहोवा मेकादिश के, मैं शुद्ध करने वाला परमेश्वर, आज भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा और हमारे जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा इस वक्त मंडरा रहा है आपके कमरे में। पवित्र आत्मा आपके अंदर मंडरा रहा है, आपके इमोशंस में मंडरा रहा है। जिन जिन को अंदर से हंसी आ रहा है उसको बहने दे, बहने दे, बहने दे। वो रिलीज इट इन जीसस नेम, और रिलीज यू फ्रॉम दैट इमोशनल बॉन्डेज। इस इमोशनल बॉन्डेज से यीशु के नाम से मैं आपको स्वतंत्र कर रहा हूं। आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ आपके इमोशनल प्रॉब्लम हो गया होगा, रिलीज इट। आपका, अब जो भाई ने, बहन ने कुछ भी बोला है या पास्टर जी ने बोला है, उससे आपका इमोशन अभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ। अब अभी भी अंदर पका रहा है, अभी भी आपके अंदर वो व्रण है। उस व्रण को छोड़े, उस व्रण को पवित्र आत्मा दाखरस उंडेल कर, पवित्र आत्मा का दाखरस उंडेल कर चंगा हो नहीं पाए यीशु के नाम से। कुछ लोग रोएगा, कुछ लोग हंसेगा इस वक्त। फर्गी फर्गी, मुंह खोल के बोले लॉर्ड आई फॉरगिव, आई फॉरगेट दैट इंसिडेंट। मैं उस व्यक्ति को मैं माफ कर रहा हूं। उस बात को मैं भूल रहा हूं। उस इंसिडेंट्स को, उस घटने को मैं भूल रहा हूं प्रभु, घटने को भूल रहा प्रभु हमेशा के लिए। लॉर्ड फिल माय इमोशन, लेट मी लव दैट पर्सन। उनके बारे में सोचते समय उनका भले बातों को सोचकर मेरा चेहरे में खांसी आने पाए, एक अच्छा मुस्कुराहट आने पाए, मेरे दिल खुश होने पाए। उनके बारे में सोचते हुए मेरे दिल खुश होने पाए, मेरे दिल ईर्ष्या से ना भरे। उनके बारे में सोचते समय मेरे दिल खुश होने पाए। मेरे बारे में सोचते समय खुशी नहीं हो पाने वाले लोग हैं। मैं अपना सेफ्टी के लिए नहीं, आपका सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं। बी फ्री दिस मॉर्निंग, बी फ्री फ्रॉम दैट थॉट, दैट नेगेटिव थॉट विद द डेविल हैज फिल्ड योर हार्ट। शैतान तुम्हारे दिल को भरा हो उस बात को निकालने। द होली स्पिरिट इज वर्किंग, होली स्पिरिट इज वर्किंग। अलाउ हिम, अलाउ हिम। उसका अनुमति दे, उसका अनुमति दे। पति पत्नी के बीच में अनुमति दे, आपका दिल में अनुमति दे। द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन यू। होली सोल हीदा लजा रामश्याला हंदाला बाउडी पेरी बाबा। जो कोई स्वतंत्र हो रहा है प्रभु को धन्यवाद करें। जो कोई स्वतंत्रता महसूस करना शुरू हो गया है प्रभु को धन्यवाद करें। यस मास्टर, यस मास्टर, यस मास्टर। नो हो डाना नामा संदा जलालाबा राहला मला हंजा यादला राखडा मामा। होली लॉर्ड, होली लॉर्ड। हम बाबा थोड़े देर प्रभु को धन्यवाद करें। पूरा कैसी काशी आ रहे तो उसको रिलीज करें, रिलीज करें, रिलीज करें। अभी भी स्वतंत्रता में आए बिना बैठने वाले लोगों को मैं देख रहा हूं।
Oh Lord, I want you to release him. I want you to release them, Lord. अभी भी स्वतंत्रता को नहीं लेने वाला है, सब कुछ सिर के ऊपर से अब छोड़ दिया, जानबूझकर इस वचनों का स्वीकार नहीं किया। इसे लोगों में देख रहा हूं। ओ जीसस, चाहिए तो मैं इसको बोले बिना जा सकता है, चाहिए तो मैं इस शब्द को इस्तेमाल किए बिना छोड़ के जा सकता, पर बिकॉज आई लव यू आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं आपको प्रेम करता हूं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। अभी तक आप स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करें प्लीज। बी फ्री फ्रॉम टुडे। उस ईर्ष्या को फिर मत ले, उस नाराज को फिर मत ले। दिस इज फॉर योर गुडनेस, तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहा हूं। अगर नहीं है तो प्रभु मुझे चेतावनी दिया है ऑलरेडी। अगर बार बार प्रभु का वचन कहता, बार बार उपदेश सुन के ना बदलने वाले जल्दी से नाश हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन कहता, बार बार उपदेश सुन के भी अपना अक्कड़ पकड़ने वाले जो है, मैं अपना हिंदी में बोल रहा हूं, जल्दी से नाश हो जाएगा, ऐसे लिखा है, जल्दी से हो जाएगा लिखा है। प्रभु इस वचन को जानता है, प्रभु इस वाणी को जानता है, इसलिए आज फिर से प्रभु आपसे बोल रहा है, मेरे बेटा मेरे बेटी, अगर तुम्हारे दिल से मैं उस पका हुआ अवस्था को मैं चंगा करने पाया, तुम्हारे अंदर लगा वो कील को मैं निकाल दूं। किसी के अंदर एक फ्रेश कील लगा था, वो अभी पक गया, वो क्या है, रस्ट हो गया, किसके क्या वो जंग पकड़ चुका है, पक रहा है। बहुत बार प्रभु ने चंगा करने की कोशिश किया, आप उसको स्वीकार किया और छोड़ दिया, अब उसका आगे काम नहीं किया, इसलिए आज वो कील को प्रभु निकालना चाहता। दे दो दे दो दे दो उसका हाथ में। मुंह खोलकर बोलिए, प्रभु यस लॉर्ड आई नीड इट। ऐसे बैठ के हिलने से काफी नहीं है, प्रभु से बोले मुंह खोल के, यस लॉर्ड आई नीड इट। मैं हूं वो व्यक्ति, मेरे इमोशंस को प्रभु मैं चाहता हूं चंगा करे। The Holy Spirit is moving everywhere. पवित्र आत्मा हर जगह मंडरा रहा है। मैं एक हाथ को देख रहा हूं, हर कमरे में वो है, सबसे ज्यादा कमरे में वो है, बहुत सारी जगह में मैं देख रहा हूं, हर एक कमरे में देख रहा हूं। कुछ कुछ जगह छोड़ के, क्यों छोड़ा मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता आपने स्वीकार नहीं किया, नहीं तो हो सकता आपको कुछ समझ नहीं आया, पर सबसे ज्यादा जगह में एक एक कमरे में उस हाथ को देख रहा हूं, पवित्र आत्मा का हाथ। ही इज हीलिंग यू। उसका हाथ आपको चंगा कर रहा है, उसका हाथ आपके ऊपर आ रहा है, वो आपके ऊपर महसूस करें। वो रिहा सदिया झला झला महादिगाना श्याला रहंडबा रमदी मनाना सिदिया चलकरबा। कुछ जल्दी नाराज होने वाले, जल्दी रिएक्ट करने वाले, इमोशन में रिएक्ट करने वाले, जल्दी कोई कुछ बोला तुरंत उसमें रिएक्ट करना है, तुरंत उसमें कुछ बोलना ही है, बोले बिना नहीं छोड़ेगा, तुरंत कुछ बोलते हैं। ये भी इमोशन चंगा नहीं है, ये भी इमोशन प्रभु का उसमें मैच्योर नहीं है। ये भी वही केस है जो जिसमें पवित्र आत्मा कंट्रोल इमोशन में नहीं है। आज बोले, प्रभु मेरे इमोशन को आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मेरे माइंड को भर दीजिए, मेरे विल को भर दीजिए, मेरे मन को भर दीजिए, मेरे इच्छा को भर दीजिए, और मेरे भावुकता को भर दीजिए यीशु मसीह। इसी वक्त सब लोग बोलिए, ऐसे ना बोल, ऐसे मत रहे, सब लोग बोले प्रभु यीशु मसीह, बोलिए, सब लोग बोलिए, प्रभु यीशु मसीह आज मैं आपके पास आता हूं। प्रभु मुझे समझ आया, मैं खुल के आपके सामने रख रहा हूं। मेरे इमोशंस में जंग पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, मेरा विल गलत हो गया, मेरा माइंड गलत हो जाता है, मुझे शुद्धिकरण चाहिए, क्योंकि मैं वो मिरेकल्स को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उस चमत्कार जो प्रभु मेरे जीवन में करना चाहता है उसको मैं रोकूंगा नहीं। मैं खुल के आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद भी आपको अकेला बैठना है तो अकेला बैठ के प्रभु के सामने इस बातों को डील करें। बोले, प्रभु यीशु मसीह मेरा माइंड को, मेरा मन को, मेरे इच्छा को, मेरा भावुकता को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पवित्र आत्मा आइए, मेरा माइंड को, मेरा मन को आप भर दीजिए, मेरे इच्छा को भर दीजिए, मेरे इमोशन को, मेरा भावुकता को आप भर दीजिए। मैं अपना
इमोशन होकर रिएक्ट करने वाला अवस्था मेरे जीवन से हटने पाए। कोई भी अवस्था को, कोई भी कठिन अवस्था को, कोई भी विरोध का अवस्था को, कोई भी आंधी तूफान का अवस्था को, कोई भी शत्रुता का अवस्था को, मन का शांति भरकर, इमोशन में शांति भरकर, बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, इमोशन में शांति भरकर, मेरे भावुकता में शांति भरकर, एक स्माइल के साथ, हंसते हुए चेहरे के साथ मैं सामना करूं। आज से मुझे भर दीजिए, मुझे मैच्योर कर दीजिए। प्रभु, आप जैसे पवित्र है वैसे मैं भी पवित्र रहने के लिए आपने दिया हुआ आज्ञा के लिए धन्यवाद। उस आज्ञा में मैं रहूंगा, उसका फल मैं आगे आने वाले दिनों में मेरे जीवन में चमत्कारों के ऊपर चमत्कार के रूप में मैं देखूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। थोड़ा देर और प्रभु की उपस्थिति में बस रहे। मैं बंद करूं तो भी कुछ देर प्रभु की उपस्थिति में, तुरंत बंद करके जाके किचन में मत घुस जाना। थोड़ा देर प्रभु की उपस्थिति में अकेला बैठना। अभी कुछ लोग मिलके बैठा है, कुछ देर अकेला बैठना, प्रभु का अपने आप को देना। प्रभु आपको और चंगा करे, कंप्लीट करे। प्रभु का काम शुरू किया है, प्रभु का काम चल रहा है, उसके कंप्लीट होने दे। आमीन, हालेलुया। ब्लेस यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस। I am bringing all his precious children of God to you, Lord. प्रभु का सारे बहुमूल्य हर एक व्यक्तियों का, हर एक बच्चों को, हर एक व्यक्तियों का आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु, आज सुबह जो वचन पवित्र आत्मा ने किया है, जो कुछ मैंने सोचा नहीं, ऐसे बहुत सारे बात प्रभु आपने बुलवाया है। आज जो कुछ प्रभु आपने बताया है हमारा जरूरत का है, हमारा आत्मा का और उभरने के लिए है, आत्मिक जीवन का तंदुरुस्ती के लिए, छुटकारे के लिए, आत्मिक जीवन का शक्ति के लिए है। प्रभु हमारा माइंड, विल, इमोशन को आपके हाथ में हर एक का देता, मेरा भी जोड़ के देता हूं। प्रभु आप शुद्ध कर दीजिए, भर दीजिए मेरा माइंड, मेरा विल, मेरा इमोशन को पवित्र आत्मा और अधिक भर दीजिए, कब्जा कर दीजिए। होली स्पिरिट पसस मी लॉर्ड, हमें से हर एक पसस कर दीजिए यीशु के नाम से। आज से लेकर सब तंदुरुस्त विश्वासी बने, नयापन सबके जीवन में होने पाए, अभी से लेकर फलवंत होने लायक एक बहुत बड़ा रूपांतरण हमारे जीवन में होने के लिए धन्यवाद। सारे महिमा को देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।